मित्रों नमस्कार। अपनी बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवदत्ता। आज होली का दिन है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं और बहुत अच्छी तरह से होली मनाई गई होगी, ऐसा मेरे को विश्वास है। और जिस प्रकार से हमारे देश में इस समय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है, तो उससे ऐसा साहस मिलता है कि अब हम हमारे हिंदू धर्मों के पर्व पर व्यवधान नहीं पड़ेगा, और ऐसा भी हो भी रहा है। उसके लिए मैं साधुवाद दूंगा कि योगी जी ने बहुत अच्छी तरह से इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया कि हम लोग आज बिल्कुल पूर्ण तरह से सुरक्षित होली खेल सके और बड़े उमंग और उल्लास से होली मनाई। मित्रों, मैं आजकल एक पोस्टर सा देख रहा था जिसमें लिखा था कि आपको अगर काम वाली चाहिए, झाड़ू पोछा वाली चाहिए, रोटी बनाने वाली चाहिए, घर के काम के लिए चाहिए, तो घर के लिए बाई ढूंढें, ना कि दुल्हन। इस तरह से कुछ लिखा था कि दुल्हन अगर आपके घर में आती है तो ये सब काम नहीं करेगी। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज से 50 साल पूर्व जब घर में दुल्हन आती थी तो पहले आटा बाजार में नहीं बिकता था, और आमतौर पर गांव में चक्कियाँ नहीं होती थी, हाथ में घर में हाथ की चक्की होती थी, तो वो घर में ही आटा पीसा जाता था। और अगर किसी घर में शादी हो तो महीने भर पहले से आटा पीसना शुरू हो जाता था, जिससे आटा इकट्ठा हो जाए। तो ये हमारे पिता थी, और पूरे घर का काम देखना, बच्चों को पालना। पहले एक बच्चा नहीं होता था, सात 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 आठ बच्चे जितने भी मतलब होते थे, क्योंकि पहले उस तरह कोई विचार नहीं था कि परिवार नियोजन का हमें पालन करना है और बच्चों का भविष्य क्या होगा। क्योंकि बच्चे मोटे तौर पर खाना खाना और पहनना, खेलना, कूदना, पढ़ना, यही सब रहता था। इसके अलावा कोई अब आकांक्षा नहीं थी कि हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि कुछ बने। अगर पढ़ गया तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन एक माँ पूरे परिवार को पालती थी, और ये अक्सर सभी घरों में देखा जाता है। लेकिन युग बदलते बदलते बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आपको बहू ढूंढनी है तो बहू ऐसी लाए जो घर के काम को कम से कम देख तो सके। ठीक है, मानते हैं कि झाड़ू पोछा आजकल की बहू नहीं करती हैं, और इसके लिए आप पर इतने सारे साधन हैं कि ऑटोमेटिक मशीनें भी आ गई हैं अब तो, पोछा लगाने वाली, झाड़ू लगाने वाली। तो उनसे उनके अलावा घर में काम करने वाली बाइयाँ भी होती हैं, रोटी बनाने वाली बाइयाँ भी होती हैं। हर चीज़ उपलब्ध है। लेकिन क्या कभी उनसे ज़रूरत पड़ जाए तो उनसे काम नहीं कराया जा सकता? ऐसी मानसिकता पालकर जो अपनी बहन बेटियों की शादी करता है, तो उसको हम क्या समझें? क्या वो घर में निभ पाएगी? नहीं निभ पाएगी। ऐसा मैंने इस तरह से प्रताड़ित होते हुए बहुत सारे परिवार देखे हैं, जिसमें बहुत सारे कलेश, निरंतर तनाव की स्थिति बनी रहती है, और जिससे घर टूट जाते हैं। ये बात सत्य है कि जो जॉइंट परिवार होते हैं, जो कामकाजी महिला कहीं काम करने नहीं जाती है, तो स्वाभाविक है वो घर में कम से कम अपने हाथ का खाना तो अपने पति, माता पिता, सास ससुर को खिला सकती है। लेकिन उसमें भी अगर आप ये कहें उसके लिए भी हम अपने घर के सदस्यों के हाथ का खाना ना खाएं, तो थोड़ा सा अटपटा तो लगेगा ही लगेगा। तो ऐसी सोच वाले व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए? घर टूट रहे हैं, ये बात सच है। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि माता पिता, जो लड़की के माता पिता हैं, वो अपने घर में कैसे रखते थे नहीं मालूम, लेकिन वो ससुराल में जाने के बाद ऐसा सोचते हैं कि मेरी बेटी वहाँ पर
जे कम से कम उस प्रकार से रहे जैसे एक रानियाँ रहती हैं। अब बताइए, क्या आपके घर में कोई भी 4 मेहमान आए हैं तो उनके लिए नाश्ता, चाय, पानी इत्यादि का उम, तैयार करना या तैयार करवाना महत्वपूर्ण नहीं होता है? क्या मेहमानों के साथ जाके बैठ जाना ही सही है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अतुल सुभाष को आत्महत्या करते हुए, आगरा के मानव को आत्महत्या करते हुए, जिसकी पत्नी अभी पकड़ी नहीं गई है, निकिता नाम है उसका, क्योंकि उसने इतना प्रताड़ित कर दिया उस मानव को कि उसको सुसाइड करने के लिए। सुसाइड कौन कर सकता है? अपनी जान कौन दे दे? तो बहुत ज़्यादा पीड़ित होगा तभी, जब उसके माता पिता इस तरह से सिखा के भेजेंगे कि आप नौकरानी नहीं जा रही हैं, आप महारानी जा रही हैं। नौकरानी कोई नहीं होता अपने घर में काम करने से। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आजकल सब कुछ बदल गया है। सफाई के तौर तरीके बदल गए हैं। घर में काम करने के तौर तरीके बदल गए हैं। घर आपको क्या, अपना काम तो कम से कम करना पड़ेगा। आप अपना भी काम नहीं करोगे, आप अपने पति का भी काम नहीं करोगे, आप अपने वृद्ध माता-पिता, सास-ससुर का काम नहीं करोगे, तो सेवा भाव कहाँ रहा फिर? आप अगर ये सिखा के भेजेंगे अपनी बेटियों को कि बेटा तुम जब मर्ज़ी चाहे सुबह उठना, तुम्हें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और लड़की भी कहे कि मैं मेरी मर्ज़ी, चाहे मैं कितने बजे भी उठूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैं घर का काम नहीं करूँगी और मैं सोकर उठने का कोई मेरा निश्चित समय नहीं है। अब इससे क्या है? मैं घूमूँगी, फिरूँगी, मैं शॉपिंग करूँगी, ये सब चीज़ें मैं करूँगी, लेकिन फिर आपका रोल क्या रहा? आप समझ सकते हैं कि रोल क्या रहा? आपका ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। अगर आप को सर्विस क्लास में हैं पति-पत्नी, तो दोनों को उठ के काम करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है उनके पास समय नहीं होगा इस कार्य के लिए कि वो खाना बनाए, नाश्ता तैयार करें। वहाँ तो ठीक है कि उनको सॉरी नौकर इस काम के लिए चाहिए। लेकिन जब स्थिति गंभीर हो जाती है, जब व्यापारियों के घर में बहुएँ आ रही हैं, वो ऐसे व्यवहार करें कि नहीं, हम तो शहज़ादी हैं, हम अपने कितने बजे भी उठें, कुछ भी करें, आपको दखलंदाज़ी देने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको ऐसा करने से सिर्फ़ आपका घर टूटेगा, कुछ नहीं होगा और वह हो भी रहा है। इसमें लड़की के माता-पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। वो अगर समय पर समझाएँ अपने बच्चे को, क्या लड़की की माँ-बाप भी उनके घर में भी ऐसा होता है? उनके घर पे भी नौकर-चाकर रहते हैं। उनके घर में नौकर-चाकर भले ही ना हों, लेकिन लड़की के घर में नौकर-चाकर चाहिए। किस काम के लिए? जो काम स्वयं करने चाहिए, उसके लिए भी नौकर-चाकर चाहिए। तो ये सब चीज़ें घर तोड़ने वाली बात होती हैं और घर टूटता भी है और घर टूटता है तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। जो समझदार होते हैं, वो अपना घर बचा लेते हैं। माता-पिता लड़की के जो समझदार होते हैं, वो घर बचा जाते हैं। लेकिन जो उम, बिल्कुल भी समझने की बुद्धि ना रखते हो, वो अपनी लड़की का घर बर्बाद कर देते हैं, लड़की की जीवन को बर्बाद कर देते हैं। कुछ समय तो अच्छा लगता होगा कि नहीं साहब, मेरी लड़की है, मैं ऐसे कैसे होने दूँगा, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत रहा है। जब आपने लड़की की शादी कर दी, तब आपने वो घर पर उस लड़की को सौंप दिया। अब उसको निभाना उस घर में है और आप अगर उस घर में दखलंदाज़ी देंगे, लड़की के माता-पिता, तो वो घर टूटेगा ही टूटेगा और ये हो भी रहा है। ये बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं, वो लड़कियों द्वारा इतने प्रताड़ित किए जा रहे हैं कि उनको आगे-पीछे कुछ नहीं सूझ रहा, सिवाय इसके कि अब जीना बेकार है।
मित्रों, इस पर ध्यान दें कि अपने बच्चों को इतना स्वावलंबी बनाएं, इतना मेहनती बनाएं कि हर परिवार में एडजस्ट होने के उनके काबिल हो जाएं और कहीं टूटने की नौबत ना आए। इसलिए उनका साथ उतना ही दें जो सही बात हो, गलत बातों का साथ बिल्कुल भी ना दें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त यहीं पर कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें तथा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।